आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन, आज की संगति और आज का वचन हम सबको ग्रहणीय होगी। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ये वचन हमारी ओर से बिल्कुल कदापि ना हो, आपकी ओर से हो, जिससे आपके लोगों के हृदय में आपका वचन जाए और कार्य करे, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता और सामर्थी परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु। तो होने दीजिए आपका वचन हम सबके हृदय में प्रवेश करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा हो। हमारे मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें परमेश्वर, कि हम शुद्धता से और पवित्रता से आप में आगे बढ़े और आपके नाम को ऊंचा करें। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो वचन हम देखेंगे, और वो वचन मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसके कुछ पद से जो है क्या है हम देखेंगे 22 पद से लेके और उसके जो है 32 पद तक, और जब आप इसके 17 पद से लेके और उसके 32 पद तक आप इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ते हैं, जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ चीजें जो है क्या है वो सिखाई। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि परमेश्वर का वचन आपको हर पल और हर समय कुछ ना कुछ नई चीजों को जो है क्या करेगा, सिखाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको सुनेंगे, जब आप इसको सीखेंगे, तो यह है आपको कुछ नई चीजों को जो है क्या है सिखाएगा और नए उन पलों को आपके जीवन में जो है क्या करेगा, जोड़ेगा। और देखिए, जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, मसीह में नया जीवन, मसीह में नया जीवन, मसीह में नया जीवन जो है क्या है जीना आसान नहीं है। कभी आप ये सोचें मसीह में एक नया जीवन जीना बहुत आसान होता है, तो ये आसान नहीं, पर इस जीवन को आसान बनाया जाता है, इस जीवन को आसान बनाया जाता है, पर ये जीना आसान नहीं। मसीह में जीवन, देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाएगा वो बताएगा, यहाँ पर लिखा है उसके 22वें पद में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। उतार डालना, जब आप अपने जीवन को देखते हैं, जब आप अपने जीवन को निहारते हैं, जब आप कोई कपड़ा जब पहनते हैं, जब आप नया कपड़ा पहनते हैं तो वह गंदा होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, उतारते हैं और उसको धोने के लिए जो है क्या है डाल देते हैं। अब यहां पर जो परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे सिखा रहा है और वो कह रहा है, वो कहता है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तब है, जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, जो आपको भरमाएंगी, जो आपसे कहेंगी, गलत कार्य करने के लिए आपको उभारेंगी, जो आप ही के अंदर रहती हैं। आप ये ना सोचें कि आपके अंदर वो आत्माएं नहीं रहती हैं जो भ्रष्ट करने वाली और जो है क्या है आपको भरमाने वाली, वो कहीं बाहर से आपके अंदर नहीं आएंगी। कभी आप ये सोचें कि भरमाने वाली आत्माएं या भ्रष्ट करने वाली आत्माएं बाहर से आपके अंदर चिपक जाएंगी, वो खुद आपके अंदर रहती हैं।
और आप उनको क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। कभी आप ये सोचे कि कोई आपको आकर जो है क्या है बिगाड़ेगा, कोई आपको जो है क्या है आकर जो है आपसे कहेगा, देखिए ये भूल जाइए, क्योंकि भरमाने वाली जो अभिलाषाएं हैं, जो आत्माएं हैं, वो आपके अंदर रहती हैं। इसीलिए यहां पर पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए कह रहा है कि जो तुम्हारा पुराना जो मनुष्य है, जो भरमाने वाला जो मनुष्य है, जो भ्रष्ट करने वाला मनुष्य है, उसको उतार कर क्या कर दो, है उतार डालो। वो यहां पर देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ही ये पद बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे इस बात को जो है शेयर कर रहा हूं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार। जो पुराना मनुष्य तब जो है क्या हो जाता है, जो आपको भरमाता है और क्या करता है, आपको भ्रष्ट करता है, उस मनुष्य तब को तुरंत उतार डालो, उतार कर उसको फेंक। जो अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर हैं, देखिए ये अभिलाषाएं आपके अंदर आएंगी, ये अभिलाषाएं आपके अंदर रहती हैं। कभी आप दूसरे पर ब्लेम न लगाएं कि इसने मुझे सिखा दिया, इसने मुझे कर दिया। कभी कभी मनुष्य क्या करता है कि आकर ब्लेम लगाता है, कहता है कि इसने मुझे सिखाया पादी साहब, इसने मुझसे कहा तो मैं ये करूंगा, मैंने किया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा। जब आप अदन की वाटिका में जाएं, शैतान ने तो कहा था सिर्फ काली कि तू मरेगी नहीं, खाया किसने था, हव्वा ने। जब परमेश्वर को पता चला, परमेश्वर ने बुलाया, आदम ने कहा कि देख जो स्त्री तूने दी है उसने किया है ये पाप जो है। स्त्री ने कहा कि उस सर्प आया था, सांप आया तो उसने मुझे बहकाया। ब्लेम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे। आज मनुष्य क्या करता है, ब्लेम करता है। वो कहता है कि साहब मुझे इसने गलत चीजों में डाल दिया, मुझे इसने सिखाया, इसने मुझसे कहा, मैंने जब कहा, मैंने जब करा। सब कहने की बातें हैं ये, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा आपके अंदर रह रही है। दुष्ट आत्मा जो भरमाने वाली है वो आपके अंदर है, और आप उसको एक्टिव कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक बुरी आदतें आपके अंदर नहीं आएंगी। ये मैं आपको बताए दे रहा हूं। जब तक आप आदेश नहीं देंगे, अब आप सोचिए आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और वो कुंडी खटखटा रहा है, जब तक आप आदेश ना दें क्या वो आपके घर के अंदर घुस आएगा? घुस आएगा? इतनी उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में घुस के आ जाए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी परमिशन नहीं है। वो आपके दरवाजे को नॉक करेगा, आपके दरवाजे को खटखटाएगा। ऐसे ही ये बुरी अभिलाषाएं होती हैं, ये आती है, जो आपके अंदर है वो खटखटा रही है, और आपने इनको परमिशन दे दी तो ये आपको नष्ट कर देगी। अभिलाषाएं। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि इन अभिलाषाओं को उतार कर फेंक दो। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य है, जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी सोच है, जो पुराने विचार हैं, उनको क्या कर दो, उतार डालो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर में नए बन जाते। और आप ये न सोचे कि आप जब इस संसार में रहते हैं तो बहुत सी बार आप नए हो जाने के कारण भी
इन बुरी अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। और आपको समझना है कि आप कहां और कैसे, किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा में लीन है, क्योंकि हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। यहां पर जो पौलुस ने हमें और आपको सिखाया, ये पद हमें और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है। वो कहता है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आपका मन आपके अंदर एक नया आत्मिक स्वभाव बनाएगा। मन, इस मन में असाध्य रोग भी लगा हुआ है, पर इस मन में जो है क्या है, वे मन आपको एक सुंदर और आपको एक शुद्ध व्यक्ति भी बनाएगा। ये ना सोचें। यहां पर जो पौलुस आज हमें और आपको ये सिखा रहा है, वो कह रहा है, वो यहां पर बता रहा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये मनुष्य तब जो आपका जो सिरजा गया है, वो किस रूप में सिरजा गया है? धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के लिए। आपका जो शरीर है, जो आपका जो मनुष्य तब जो परमेश्वर ने सृजा है, जो बनाया है, ये नंबर 1 जो पौलुस जो मुझे और आपको बताता है, वो कहता है ये आपका जो है क्या अनुसार सत्य की धार्मिकता के लिए बनाया गया है और पवित्रता के लिए सृजा गया है, कि आपके अंदर सत्य रहे। आपके अंदर क्या रहे? सत्य रहे। और जहां जहां सत्य होगा, वहां वहां अभिलाषाएं, बुरी शिक्षाएं, बुरा प्रभाव, बुरी संगति, बुरे विचार, बुरे ख्याल, ये आपके जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में आप सृजे गए हैं। किसकी धार्मिकता में बनाए गए हैं? परमेश्वर यहोवा की धार्मिकता में बनाए गए हैं। मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने, तो अपनी धार्मिकता में बनाया है। जैसा वो है वैसा ही उसने मनुष्य को बनाया है। आप ये ना सोचें कि प्रभु कोई कहीं अलग है। प्रभु भी आपको उसने अपने जैसा बनाया है, बिल्कुल सदस्य अपने जैसा बनाया है। अपनी धार्मिकता में बनाया है, अपने धर्म के कामों के लिए बनाया है, अपनी धर्म की शिक्षाओं के लिए बनाया है, धर्म के विचारों के लिए बनाया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, बजाओ ताली। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ में विश्वास करेगा वह परमेश्वर के पास पहुंचेगा। हम धार्मिकता में सृजे गए, हम प्रभु की सत्यता में बनाए गए, हम प्रभु के सत्य में हमारा और आपका जो है क्या है, इस संसार में उत्पत्ति हुई। तो हमारे अंदर अब भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाएं नहीं हो सकती हैं। हालेलुया, बजाओ ताली। अब आपके अंदर भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाएं नहीं होंगी, जो भ्रष्ट कर देती हैं, जो गंदा कर देती हैं। आपकी अभिलाषाएं हैं जो आपको अंदर से आपको गंदा करेंगी। नहीं तो कोई आपको बाहर से आके कोई गंदा नहीं कर रहा है, अंदर से ही चीजें आपको गंदा कर रही हैं। क्या कर रही? अंदर से।
और जब अंदर से खराब होता है तो वह पूरा खराब हो जाता है। अभी आपने देखा, ये गाड़ी देखी है आपने, बाइक देखी है, इनके इंजन, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, कहां से खराब होते हैं? बाहर से, अंदर से खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं? खराब होते हैं अंदर से। मनुष्य अंदर से खराब होता है, अंदर से। जब वो अंदर से होगा तो वो बाहर भी दिखाई देने लगे। जब अंदर से खराब होगा तो वो बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे और आपको बता रहा है, वो सिखा रहा है कि अपनी उन अभिलाषाओं को उतार कर फेंक दो, दूर कर दो, उतार डालो जो पुराना मनुष्य तब है। देखिए, हम कभी कभी इस पुराने मनुष्य तब में चले जाते हैं, और खास तौर से मसीहों को अब पुराने मनुष्य तब में जाने की आवश्यकता नहीं। मसीहों को पुराने मनुष्य तब में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप नए मनुष्य तब में बनाए गए हैं, नए मनुष्य तब में सृजे गए हैं, आप धार्मिकता में सृजे गए हैं, आप पवित्रता में बनाए गए, आप पवित्र हैं। क्या है? आप पवित्र हैं। और यहां पर यही वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या कह रहा है यहां पर? जब आप इसको पढ़ें, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप को आदमी बहुत ही हल्के में लेता है। अब आप छोटा सा झूठ बोल रहे हैं या बड़ा झूठ बोल रहे हैं, डजंट मैटर। झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है। पौलुस भी यहां कह रहा, हम इस झूठ को इतना हल्के में ले लेते, इतना ग्रांटेड ले लेते, इतना ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं सोचता हूं ऐसा कोई आदमी नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, कहीं ना कहीं झूठ बोल जाता है। आप कितना भी अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करें, आप झूठ कहीं ना कहीं बोल जाएंगे। यहां पर इसी के लिए मुझे और आपको ये समझा रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो कह रहा है यहां पर जो है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। पड़ोसी से सच बोलने की बात तो दूर है, पड़ोसी तो थोड़ा सा दूर रह रहा है। आप अपने परिवारों में, आप अपने जीवन के, अपने संगनी जीवन में, आप अपने आसपास में झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। जब ये झूठ चल रहा है तो ये झूठ बहुत जल्दी फैलता है, ध्यान रखना। ये झूठ का वायरस ऐसा है, इतना जल्दी फैलेगा, बहुत जल्दी फैलेगा। सच बोलोगे, सच नहीं फैलेगा। सच क्या होता है? कड़वा होता है। सच नहीं फैलेगा। सबसे पहले क्या है? अफवाहें फैल जाती हैं, झूठी अफवाहें फैल जाती है। आपने देखा, जो आप करेंगे भी नहीं वो भी फैल जाएगा। जो आपने किया भी नहीं वो किसी दूसरे ने बताया, वो जाकर फैल गया। उसने बताया, तीसरे को उसने बताया, चौथे को चौथे ने बताया, पांचवें ने बताया, छठवें को। इस प्रकार फैल गया, झूठ फैलता हुआ चला जा रहा।
हकीकत क्या है? डोंट नो। पौलुस क्या कह रहा है यहां पर? ये जो झूठ है, इस झूठ को तू जो है क्या है, मत बोलना। यहां पर यही है, हम और आप जब झूठ बोलते हैं तो उस समय अपने आप को करेक्ट करें, भाई झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोले आप। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं, अंग हैं। क्या है? हम एक दूसरे के अंग हैं। मसीह लोग एक दूसरे के अंग हैं, ध्यान रख लेना आप। अब आप अपने आप को ये मत सोचना कि हम दूसरे व्यक्ति हैं। मसीह लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो आप हैं, आप एक दूसरे के अंग हैं। अब आप एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को, बीमारियों को, तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ऐसा लोग करते नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की मजाक बनाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। अभी क्या कह रही है? हम एक दूसरे के अंग हैं। हमें अपने अंग को समझना है। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो हमें भी दुख में होना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारा पड़ोसी दुख में है तो हम खुश हैं। हम खुश नहीं हैं। जब हमारा पड़ोसी दुख में है तो हमें यहोवा से प्रार्थना करनी है। हमें यहोवा से प्रार्थना करनी है उसके दुख के लिए। और होता क्या है कि हम मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं, दोष लगाने लगते। परमेश्वर के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें सिखा। तो प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाए। दोष ना लगाएं हम और आप। आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो झूठ है सबसे बड़ी समस्या, और सबसे उससे दूसरी बड़ी समस्या क्या है? दोष है। सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूं जो आज की जो चल रही है दौर में। सबसे पहले क्या है? झूठ बोल दिया, वैसा हुआ नहीं है और वैसा करवा दिया उसके साथ। झूठ बोल दिया, और नंबर दूसरा क्या लगा दिया? दोष लगा दिया। अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलानी ऐसी है, ठिकानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसकी 7 वाणियों में आपने दोष देखा? दोष लगाया उसने? 7 वाणियों में आप जब पढ़ेंगे तो प्रभु ने नहीं कहा, दोष नहीं लगा। प्रभु ने क्या कहा? पहली वाणी में ही क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। 7 वाणियों में कोई दोष नहीं था, और यीशु के ऊपर दोषारोपण लगा हुआ था। ये यहूदियों का राजा है, दोषारोपण लगा दिया। और पिता जो है कह रहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम और आप मसीह के तो बन जाते हैं, पर दोषारोपण लेके चलते हैं अपने माथे पे। इस पे भी लगाऊंगा, उस पे भी लगाऊंगा, उस पे भी लगाऊंगा, उस पे भी लगाऊंगा। मसीह बन गए, यीशु मसीह के चेहरे बन गए, पर दोषारोपण यहां लगा हुआ माथे पे। ऐसा है,
वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है। दोषारोपण लेके चल रहे हैं यहां पर जो है। What the Jesus said on the cross? Jesus said, Lord, forgive them. They don't know what they are doing. कह रहा है, प्रभु कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते ये क्या। आज देखिए, मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था घर पर बैठकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा और कई बार पढ़ चुका हूं, ऐसी बात नहीं है, कई बार पढ़ चुका हूं, बहुत बार पढ़ा हुआ। परसों पढ़ रहा था घर में, जब मैं बैठा अपने बच्चों के साथ में पढ़ रहा था, ये अध्याय निकला। जब मैं पढ़ने बैठा तो मुझे बड़ा दिल में छुआ। मैंने कि अब हम पुराने मनुष्य तब में नहीं है, हम नए मनुष्य तब। हम जब मसीह में हैं तो हम नया मनुष्य तब है हमारा, पुराना नहीं है हमारा। हम नए हैं। हमें हर दिन अपने आप को बोलना है कि हम नए हैं। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। हमें प्रतिदिन बोलना है कि हम यीशु में नए हैं। हमें क्या बोलना है प्रतिदिन? मैं यीशु में नया हूं, मैं यीशु में नया हूं, मैं यीशु में नया हूं। जब आप यीशु में नए होंगे तो आपने देखा नई चीजें बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, है? आप या बाइक ले आओ या गाड़ी ले आओ या कोई भी चीज ले आओ, आपने देखा नई चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। पुरानी चीजों को लाइक नहीं करते हैं लोग ज्यादातर। नहीं, मनुष्य भी नए मनुष्य तब को